मानसी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम बटन पे कैसे कैसे काम करते हैं। बैक, बुकमार्क, सॉरी, ब्लैंक, अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर, पेज नेविगेटर, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है। तो ये वर्टिकल पेज नेविगेटर है। इसे तो यहाँ पर हमने कैसे बनाया, इसको हमने पहले एक शेप बना ली। यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल शेप ले ली, उसके ऊपर हमने इस नेविगेटर को बनाया। तो इसे बनाने के लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग कर ली। इसका हमने जो फिलिंग था वो फिल कलर हटा दिया, बॉर्डर हटा दिया, टेक्स्ट को थोड़ा सा टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दिया। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, ठीक है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर ये पूरा पेज नैप बार बनाया, यहाँ पर नेविगेशन बनाया। अब यहाँ पर आप बॉर्डर, सॉरी ये बॉर्डर वापस से आ गए, तो इन बॉर्डर को हम हटा देते हैं, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। आप नया पेज क्रिएट करोगे, जैसे ही आपने नया पेज क्रिएट किया वो यहाँ पर विजिबल होने लगेगा। अब जिस पेज पर जाओगे, मैं सेकंड पे गई तो सेकंड, थर्ड पे गई तो थर्ड हाईलाइट हो जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया। यहाँ पर हम फर्स्ट पेज पर, और इसे जो भी है इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये सारा कुछ हमने देखा था। यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि अगर कोई पेज हाइड है, मैंने इस पेज को हाइड कर दिया, तब भी वो हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पेज हमने हाइड कर रखा है। अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जब मैं यहाँ पर पेज नैप पर हूँ कि मुझे यहाँ पर हाइड पेज को नहीं दिखाना, ठीक है, यहाँ पर हाइड पेज को नहीं दिखाना, तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट तो ऑल पर है ही, हिडन पेज भी हमें दिख रहे हैं, बट अगर आपने ऑफ कर दिया तो वो नहीं दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आपको यहाँ शो करना है आप ये भी दिखा सकते हैं। आपने यस कर दिया तो पेज वन भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं पेज नेविगेशन के, जो आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी शेप, रोटेशन, पेज, ये सारा हमने देख ही लिया था। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं बुकमार्क की। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने फर्स्ट पेज पर हूँ, मैंने यहाँ पर एक कॉलम चार्ट बनाया। यहाँ पर मैंने एक कॉलम चार्ट बना लिया। कैटेगरी, सेल्स एंड रीजन पे मैंने रीजन डाल दिया। एक मैंने ग्राफ बनाया, इसे मैंने हाइड कर दिया अभी के लिए। तो ये हमारे पास जो बुकमार्क और सिलेक्शन होते हैं, व्यू में होते हैं, मैंने इसे चेक कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अब मैंने एक और बनाया, स्कैटर प्लॉट बनाया। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर नेम एंड सेल्स रीजन, ये मैंने बनाया, इसे भी मैंने हाइड कर दिया। बुकमार्क में हाइड क्यों ज़रूरी है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाले को अनहाइड किया, सिलेक्ट किया, बुकमार्क क्रिएट किया। तो बुकमार्क का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आया बुकमार्क वन आया। आप इसे रीनेम कर सकते हो। मैंने इसका नेम रख दिया बार चार्ट, ठीक है। मैंने इसे हाइड कर दिया। पहले वाले को अनहाइड किया, इसके साथ मैंने यहाँ पर बुकमार्क ऐड किया, ऐड, इसे भी रीनेम कर दिया स्कैटर प्लॉट, इसका नाम मैंने रख दिया। अब मैंने यहाँ पर इंसर्ट में जाके मैंने बटन, तो बटन में मैंने जाके यहाँ पर बुकमार्क नेविगेटर, जितने भी बुकमार्क आपने बनाए थे वो यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब बार प्लॉट, ये आ गया स्कैटर प्लॉट। अब जिस प्लॉट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही प्लॉट उस एरिया में दिखेगा। आप एक नया प्लॉट ऐड करना चाहते हैं, मैंने इस प्लॉट को भी हाइड कर दिया जो अभी दिख रहा है। अभी जब आप नया प्लॉट बना रहे हैं द बुकमार्क, पुराने वाले को हाइड कर देते हैं, तभी वो उसके ऊपर स्पेस ले पाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया, ये पाई चार्ट। तो यहाँ पर पाई चार्ट में मैंने डाल दिया कैटेगरी और सेल्स। तो ये मेरा पाई चार्ट आ गया। अब इसका भी मैंने बुकमार्क क्रिएट किया, तो यहाँ पर रीनेम पाई चार्ट।
ठीक है। अब मैंने स्कैटर प्लॉट पे यहाँ पर ये हमारा स्कैटर प्लॉट 2 मिनट चेंज हो गया ये, हाँ ये बार चार्ट। अब इसमें इशू क्या आ गया कि पाई चार्ट में तो सिर्फ पाई चार्ट दिख रहा है, लेकिन स्कैटर प्लॉट और बार प्लॉट के साथ वो भी दिख रहा है हमें, इसीलिए क्योंकि बार चार्ट, क्योंकि हमने पाई चार्ट के टाइम पे तो दोनों को हाइड कर दिया, बट स्कैटर प्लॉट के टाइम पर हमें ये पाई चार्ट वाला हाइड करना पड़ेगा, और जब हाइड करेंगे तो वापस से स्कैटर प्लॉट पे आएंगे, वापस से दिखेगा। तो हाइड करने के बाद इसे अपडेट कर देना है कि जो चेंजेस है मैंने अपडेट कर दिए। इसी तरह से बार प्लॉट में भी मैंने पाई चार्ट को हाइड कर दिया और इसे अपडेट कर दिया। अब एक टाइम पे मुझे एक ही प्लॉट दिखेगा जो कि मैं बुक मार्क के थ्रू यूज कर रही हूँ। तो एक मतलब एक ही शीट पर हमने फर्स्ट पर ये 3 बुक मार्क बना लिए। इनका एक आप ग्रुप भी बना सकते हैं, तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट का प्रेस करके, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया ग्रुप, तो ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इस ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं, मैंने रीनेम किया और इस ग्रुप का नेम मैंने फर्स्ट ही रख दिया, क्योंकि फर्स्ट पेज का है, एक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब हम सेकंड पेज पर जाते हैं, वहां पर एक नए तरीके का बुक मार्क देखते हैं। हम सेकंड पेज पर आए, यहाँ पर फिल्टर के थ्रू हम कुछ करेंगे, तो ये सिलेक्शन वाला यहाँ से हम हटा देते हैं, व्यू में से सिलेक्शन हटा दिया और यहाँ पर मैंने फिल्टर ऐड कर लिया, क्योंकि मुझे फिल्टर की नीड है इस वाले बुक मार्क के लिए। तो यहाँ पर मैंने बार प्लॉट बनाया, क्योंकि मैं सिंपल प्लॉट के थ्रू इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इजली चीज़ें समझ आ जाए, बाकी प्लॉटिंग तो आप कोई सी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिया और रीज़न ले, यहाँ पर सेल्स ले लिया, वही सिंपल जो मैं अब तक बनाती आ रही हूँ वही चार्ट में यहाँ बना रही हूँ, सेल्स एंड रीज़न। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के अकॉर्डिंग आपको फिल्टरिंग करनी है, मैंने यहाँ पर बाय रीज़न फिल्टर लगा दिया सेंटर, और इसका एक बुक मार्क क्रिएट कर लिया। तो मैंने यहाँ पर बुक मार्क क्रिएट किया, यहाँ पर रीनेम, इसका मैंने नाम रखा सेंटर। बाकी नेम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम ही रखा जाए, बट सेम इसलिए रख रही हूँ कि हमें पता हो कि कौन सा बुक मार्क किसके लिए। देन नेक्स्ट हमने ईस्ट चूज किया, इसके लिए एक नया बुक मार्क क्रिएट किया यहाँ पर, और इसे रीनेम करके मैंने ईस्ट कर दिया। ठीक है, देन ऑल एक सिलेक्ट किया, उसके लिए मैंने, क्योंकि समझ आ ही गया होगा, सिर्फ एक ऑल के लिए बना दिया, ऑल रीजन। ठीक है, एक मैंने पर्टिकुलर, चाहे तो इनका भी ग्रुप क्रिएट, हर पेज का एक ग्रुप क्रिएट करने नीड है तो कर लो, तो यहाँ पर थोड़ा उसके साथ काम करना आसान होता है। तो इसका मैंने ग्रुप क्रिएट किया और इस ग्रुप को मैंने रीनेम करके सेकंड पेज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी बुक मार्क नेविगेटर हम बनाएंगे, तो बटन बुक मार्क नेविगेटर। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उस पेज के भी नेविगेटर यहाँ पर आ रहे हैं, इवन फर्स्ट में आप जाएंगे वहां पर भी वही आ रहा है। फिर तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है इन द बुक मार्क, किस ग्रुप का आपको शो करना है। तो मुझे यहाँ पे सेकंड पेज के से बुक मार्क शो करने हैं, सिर्फ वही हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक ऑल डी सिलेक्शन, अगर आपको सिलेक्शन में से किसी को हटाना है, मान लो यहाँ पर मैंने सेंट्रल चूज कर लिया, तो वो हट जाएगा। ठीक है, मतलब जो आप सिलेक्ट करो उसका और भी और अंतर जाके आप सिलेक्शन दे सकते हो। तो यहाँ पर अब जिसके लिए भी सेंट्रल, ये और रीजन के लिए हो गया, ये सेंटर के लिए हो गया, ये ईस्ट के लिए हो गया, तो जिसे आप चूज करोगे सिर्फ उसी का हमें, तो फिल्टर के भी साथ बुक मार्क लगा सकते हैं और अलग अलग विजुअल के लिए भी बुक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं फर्स्ट पेज पर जाऊं तो नेविगेशन, यहाँ पर हमारा नेविगेशन भी बन रहा है, यहाँ भी हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पर बुक मार्क लगा रहे हैं, तो यहाँ भी हम कर देंगे कि हमें यहाँ पर सिर्फ पेज
फर्स्ट पेज का, इसीलिए ग्रुप बनाना आसान होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप को आपने साइड में डाल दिया, इस पेज पर इस ग्रुप के बुकमार्क्स है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको किसको डालना है नहीं डालना है, वो डेफिनेटली आपकी चॉइस। अगर आप कोई नया बुकमार्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको रखना ही रखना है, अब मान लीजिए इसका ही मैं बुकमार्क बना रही हूँ शेप का, तो आपको किस ग्रुप में डालना है, आप स्क्रॉल करके उसे यहाँ पर उसके अंदर ऐड, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको नहीं रखना, आप बाहर कर सकते हैं, तब ग्रुप में ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। आपने कोई बुकमार्क बनाया उसे आप डिलीट कर सकते हैं, अनग्रुप ग्रुप से बाहर निकाल सकते हैं, अपडेट, रीनेम, ठीक है। यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं, तो इनकी बात अभी हम आज नहीं कर रहे। बाकी तो डिस्प्ले, करंट पेज, इन सब की बातें हम नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो हमारी हो चुकी है। तो आज के वीडियोस में हमने देखा कि हम बुकमार्क कैसे क्रिएट करते हैं और बुकमार्क नेविगेशन के साथ उसे कैसे काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास पेज का नेविगेशन होता है कि पेज के नेविगेशन के साथ कैसे काम करते हैं। आप किसी भी पेज पर जाना है तो एक जैसे इस तरह से काम करना हमारे लिए आसान होता है। ईजिली हम एक ही पेज पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उसमें आप ईजिली यहाँ से अपने पेज को स्विच कर सकते हो, दूसरे पेज पर जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and thank you for today's video. Thank you so much.